जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग स्टडी जोन हिंदी यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हम लोग टिश्यू के बारे में जाना था और आज की क्लास में हम लोग टिश्यू के प्रकार एपिथेलियल टिश्यू एवं उसके बाद हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग एपिथेलियम टिश्यू के प्रकार को समझते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग एपिथेलियम टिश्यू के बारे में कुछ पढ़ा था। एपिथेलियम टिश्यू को मुख्य रूप से दो आधारों पर विभाजित किया गया है। पहला, परतों के आधार पर। परतों के आधार पर एपिथेलियम टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में कोशिकाओं की केवल एक परत होती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। अब दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, इसमें कोशिकाओं की कई परतें पाई जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिकाओं के आकार के आधार पर एपिथेलियम टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए कोशिकाओं के आकार के आधार पर एपिथेलियम टिश्यू को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू का आकार मछली के सल्क या टाइस जैसा होता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। सल्क का मतलब है कि मछली की ऊपरी परत यानी खाल जो होता है ना, उसको सल्क बोलते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। देखिए क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू का आकार क्यूब के जैसा होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। अब तीसरा पढ़ेंगे कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। यह वह टिश्यू होता है जिसका आकार खंभे या कॉलम जैसा होता है। देखिए आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि इसका आकार खंभे या कॉलम जैसा है। आशा करता हूँ कि आप लोग एपिथेलियम टिश्यू के सभी प्रकार को समझे होंगे। अब हम लोग टिश्यू के दूसरे टाइप कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसका काम है हमारे अंगों को सहारा देना, अंगों को जोड़ना। समझ रहे? अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार को भी देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग 3 भागों में बांटे हुए हैं। पहला मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू। ये अब हम लोग मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं। मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू में हमारा बोन और कार्टिलेज शामिल है, जिनका काम है शरीर को यांत्रिक सहारा देना है। एक और बात ध्यान रखिएगा, हड्डियों के बनने को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं और हड्डियों के विनाश का ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। समझ रहे हैं ना कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट क्या है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू के दूसरे प्रकार फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, देखिए इसमें डर्मिस और एडिपोज टिश्यू आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डर्मिस और एडिपोज टिश्यू क्या है, तो समझते हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस, एडिपोज टिश्यू, मसल टिश्यू, पेरिटोनियम, ये सभी स्किन के लेयर्स होते हैं। समझ रहे? ये इसके बाद समझते हैं कि टेंडन और लिगामेंट क्या होता है। देखो टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है, मतलब बोन टू मसल को जोड़ने का काम करता है, जबकि लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के तीसरा टाइप फ्लूइड या वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखिए वैस्कुलर या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही पता चल रहा है कि ये तरल पदार्थ को जोड़ने का काम करते हैं। समझ गए? तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ब्लड एंड लिम्फ। एक और बात समझिए, ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़े कि एपिथेलियम टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं और टेंडन, लिगामेंट और कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।